जय हिंद। नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का टेस्ट नंबर 3। आप लोग ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। जो एनसीईआरटी बुक से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपद का उदय सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुआ? बताइए, राष्ट्रपद का उदय सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुआ? और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसको कमेंट में बताइएगा। तो ये हुआ था यूरोप महादेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेपोलियन नेपोलियन ने कौन सा सिविल कोड लागू किया? बताइए, नेपोलियन ने कौन सा सिविल कोड लागू किया था? इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो नेपोलियन संहिता सिविल कोड लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? बताइए, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये हुआ था नमक सत्याग्रहण से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था इनमें से? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किससे संबंधित है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है संविधान के आदर्श से। क्या संविधान के आदर्श से है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सत्ता के विभाजन का अर्थ है। सत्ता का विभाजन का क्या अर्थ है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो सत्ता के विभाजन का अर्थ है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसको कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। बताइए, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है मेघालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, काली मिट्टी मुख्य किस फसल के लिए उपयुक्त है? बताइए, काली मिट्टी मुख्य किस फसल के लिए उपयुक्त है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये किसके लिए है? तो ये है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। बताइए, द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण हो उद्योग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संगठित क्षेत्र की विशेषता है। बताइए, संगठित क्षेत्र का क्या विशेषता है? तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो संगठित क्षेत्र का विशेषता है निश्चित वेतन। निश्चित वेतन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में एक दलीय शासन का उदाहरण है। भारत में एक दलीय शासन का उदाहरण कौन सा है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है चीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा किस राज्य से शुरू हुआ? बताइए, पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा किस राज्य से शुरू हुआ? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। VVI है। तो राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित होती है। बताइए, मानव विकास रिपोर्ट कितने वर्षों में प्रकाशित होती है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये होती है प्रति वर्ष, माने हर वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गरीबी रेखा का निर्धारण आधारित है। बताइए, गरीबी रेखा का निर्धारण क्या है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो गरीबी रेखा का निर्धारण है आय पर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में चावल की खेती के लिए आवश्यक है। भारत में चावल की खेती के लिए आवश्यक क्या है इनमें से? इसका भी आंसर कमेंट में दीजिए। तो ये है अधिक वर्षा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बैंक जमा स्वीकार करता है। बताइए, बैंक जमा स्वीकार करता है इनमें से क्या? इसका भी आंसर कमेंट में दीजिए। तो ये करता है अजानता से। बैंक जमा स्वीकार करता है जनता से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? बताइए, उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका भी आंसर कमेंट में दीजिए। तो ये पड़ी थी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
19 लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो इसका भी आंसर कमेंट में दीजिए। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है जागरूक नागरिक पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 20, गंगा नदी का उद्गम स्थल है, गंगा नदी के इनमें से कौन सा उद्गम स्थल है, इसका भी आंसर कमेंट में दीजिए। तो ये है गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।